इंग्लिश का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ये जो हर व्यक्ति को कंफ्यूज करता है, लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज की क्लास में हम इसको सीख लेने वाले हैं। तो बिल्कुल आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तुम्हारे सामने ही लिखा हुआ है यार, लिटल अ लिटल, द लिटल, फ्यू अ फ्यू, द फ्यू। मुझे याद है बचपन में हमने सीखा था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसके आगे इस लिटल ने हमेशा हमें क्या किया, कंफ्यूज किया। लेकिन आज ये सारी कंफ्यूजन हम खत्म करने वाले हैं। बस 10 मिनट की क्लास में ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि हमेशा के लिए दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आइए जल्दी से हमारे चैनल पर, चैनल का नाम है बोल इंग्लिश। बोल इंग्लिश मतलब इंग्लिश सिखाने की गारंटी। तो बच्चों जल्दी से आ जाओ, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम बातों को समझ लेते हैं यार। आओ एक बार बातों को समझते हैं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं मारनी। 10 मिनट के अंदर ये कॉन्सेप्ट तुम्हारी टिप्स पे हो जाएगा। देखो ध्यान से आप समझना भाई, सिंपल सी एक थ्योरी है यार, जो भी नाउन हो ना वो दो प्रकार का हो सकता है। या तो वो ऐसा नाउन है जिसकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, यानी भाई साहब सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट का सिंपल सा मीनिंग है, या तो वो ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस लगाया जा सकता है और एस लगा के उस नाउन का हम अक्सर क्या बना लेते हैं, प्लूरल बना लेते हैं। आप सिंपल सी एक बात समझिए, नाउन दो प्रकार के हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, यानी उनके पीछे एस लगा के आप प्लूरल बना लेते हो, जैसा मैंने आपके सामने लिख दिया बॉयज, जैसा मैंने आपके सामने क्या लिख दिया जी, चेयर्स, जैसा मैंने आपके सामने क्या लिख दिया जी, मोबाइल्स। ये तो वो वाले नाउन है। और बेटा कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके पीछे ना एस ई एस नहीं लग सकता, यानी उनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट कर सकती, यानी उनके पीछे एस ई एस भी नहीं लग सकता। इनकी भी एक कैटेगरी है। कुछ तो ऐसे हैं जिनको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। भाई जैसे मैंने आपके सामने बोला मिल्क, तो मिल्क के पीछे एस नहीं लग सकता, गलत है, लेकिन मिल्क को मेजर किया जा सकता है लीटर के अंदर। जैसे मैंने आपके सामने बोला शुगर, तो शुगर के पीछे एस नहीं लग सकता, प्लूरल ऐसे नहीं बना सकते, लेकिन शुगर को भी मेजर किया जा सकता है किसके अंदर, केजी के अंदर। तो यार नाउन को दो तरीकों से बांटा है, नाउन को दो तरीकों से बांटा है। ये नाउन है, दो तरीकों से बांट दिया। पहला तरीका है एस ई एस लगा के प्लूरल कर दो, और दूसरा तरीका है एस सी एस नहीं लग सकता लेकिन मेजर किया जा सकता है, यानी इनकी क्वांटिटी है। और इसी में एक और क्लासिफिकेशन है कि भाई साहब मेजर भी नहीं किया जा सकता, एस ई एस भी नहीं लग सकता। जैसे मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला स्ट्रेस, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपके सामने बोल दिया टेंशन। तो आप एक बात समझ रहे हो, स्ट्रेस टेंशन इनको मेजर नहीं कर सकते। 5 किलो स्ट्रेस, 10 किलो टेंशन ना नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते मेजर। तो एक बार जल्दी से हमारी डिस्कशन को मैं समअप करता हूं। आपको बात समझ में आ गई है, हो गया है, ज्यादा नखरे ना दिखाओ, काम बन गया है अब। देखो जी मैंने सिंपल सी एक बात आपके साथ क्या डिस्कस की है, मैंने बोला कुछ नाउन ऐसे हैं जी जिनके पीछे एस ई एस लगा के उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल भी दिया, कुछ नाउन ऐसे हैं, मैंने बोला कि यार उनकी ना सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करती ना ही उनकी प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करती। इसका मीनिंग इनकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है कि कुछ तो ऐसे हैं जिनको मेजर किया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनको मेजर भी नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे हैं जी जिनको मेजर हम कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको मेजर हम नहीं कर सकते। बस बेटा हो गया डिस्कशन, डिस्कशन खत्म हो गया है। अब देखो ना, जिसके पीछे एस एस लगा के प्लूरल बना रहे हो उनके लिए ये शब्द बने हैं फ्यू, अ फ्यू, और अगला शब्द क्या बना है जी उनके लिए, द फ्यू। भाई उनके लिए ये तीन शब्द बने हैं, फ्यू, अ फ्यू, या फिर हमने क्या लिखा, द फ्यू। और जिनको आप मेजर नहीं कर सकते जी, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मेजर नहीं कर सकते या कुछ ऐसे जिन्हें मेजर कर सकते हैं, यानी एक कैटेगरी है कि जिनके पीछे एस ई एस लगा के प्लूरल नहीं बन सकता। उसकी फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, इनके लिए कुछ अलग शब्द निकलते हैं बेटा। एक शब्द निकलता है लिटल, एक शब्द निकलता है ए लिटल, और एक शब्द क्या निकलता है जी इनके लिए, जल्दी बोलो जी, द लिटल।
तो मैं आपके साथ एक सिंपल सी डिस्कशन ये कर रहा हूं कि नाउन दो प्रकार के हैं, एस सी एस लग सकता है तो उसके लिए लगा दो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, उसके लिए ये शब्द बने हैं। कुछ नाउन ऐसे एस सी एस नहीं लग सकता तो उनके लिए बना है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। नहीं लग सकता उनकी दो टाइप्स है, एक है मेजर किया जा सकता है, एक है मेजर नहीं किया जा सकता। चाहे मेजर किया जाए चाहे मेजर ना किया जाए, बना इनके लिए क्या है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। देखो कितना आसान सा था, देखो कितना आसान सा था, खाम खाम में घबरा रहे थे, डर रहे थे। आओ अब एक बार जल्दी से इस डिस्कशन को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। बेटा फ्यू का मीनिंग है नेगेटिव, यानी काम चलेगा नहीं। फ्यू का एक सिंपल सा मीनिंग है ऑलमोस्ट जीरो। मैंने एक क्लास ऑर्गेनाइज करनी थी, या मैंने क्लास क्या ऑर्गेनाइज करनी थी, सिंपल सी बात है, इलेक्शन का माहौल है तो एक लीडर ने रैली देनी थी, रैली करनी थी, 1 लाख कुर्सियां लगवाई। एक नेताजी ने 1 लाख कुर्सियां लगवाई पंडाल में कि 1 लाख लोग आएंगे, लेकिन लोग कितने पहुंचे, 500-600 लोग पहुंचे। 1 लाख के लिए रैली करनी थी, तो अब रैली नहीं होगी, यानी 1 लाख आने थे, 500 ही लोग आए, वो भी भाई साहब के घर वाले ही हैं, तो ऑलमोस्ट जीरो हैं, यानी काम नहीं चलने वाला। यानी बेटा काम नहीं चलने वाला तो नेगेटिव है। लेकिन यार एक बात समझते हुए चलना, फ्यू में ऑलमोस्ट जीरो है, इसी प्रकार से मैंने फिर एक और वर्ड लिखा, ए फ्यू और द फ्यू। क्या लिखा, अ फ्यू और द फ्यू। बेटा इसमें भी लोग तो कम आए लेकिन इसमें काम चल जाएगा, सम बट नॉट मच। कुछ लोग तो हैं, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ एक लोग तो हैं। नेताजी ने रैली करनी थी 1 लाख की, पहला केस समझो, 1 लाख लोगों के लिए कुर्सियां लगवाई, 500 लोग आए, रैली नहीं होगी, काम नहीं चलेगा, ना के बराबरी लोग आए हैं, तो हमने क्या यूज करना है, फ्यू का यूज करना है। लेकिन नेताजी ने रैली करनी है 1 लाख लोगों के लिए, 1 लाख कुर्सियां लगवाई हैं और उसमें ना 10-12 हजार लोग आए हैं, कम आए हैं लेकिन फिर भी क्या चला, काम तो चला, 10-12 हजार है। तो नेताजी ने बोला कोई बात नहीं, दो कुर्सी छोड़ के बिठा दो, 2 कुर्सियों पे टेप लगा दो, कह दो कोविड प्रोटोकॉल का भी हमने फॉलो किया है, आधी कुर्सियां हटा दो। तो कम तो आए लेकिन काम चला लिया, तो फिर हमने क्या यूज किया, अ फ्यू। और बेटा द फ्यू कब यूज करना है, अब वही वाली बात है, थोड़े से लोग तो हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े से तो हैं, सम बट नॉट मच, थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है। और जो भी है ना उनके बारे में कहीं ना कहीं क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है। तो नेताजी ने 1 लाख कुर्सियां लगवाई, पूछा कितने लोग आए, बोले 10,000 लोग आए हैं। बोला चलो कुछ जनता तो अपने साथ है, कहते नहीं सर ये 10,000 वही हैं जिनको आपा ने पैसे दिए हैं, 200-200 300-300 रुपए में बुलाए हैं, वही वाली जनता आई है, उसके अलावा एक भी नहीं आया। तो अब तीनों केसेस समझो, 1 लाख लोग बुलाए, 500 आए, ऑलमोस्ट जीरो है, तो फ्यू का यूज कर देना। 1 लाख लोग बुलाए, 10,000 आए, काम चल जाएगा, मालूम नहीं कौन से वाले 10,000 आए हैं, तो ए फ्यू का यूज कर देना। 1 लाख लोग बुलाए, 10,000 आए, और ये 10,000 सारे वो हैं जो पैसे देके बुलाए थे। नेता कहता 90,000 तो आ ही जाएंगे, 10,000 को पैसे बांट देंगे, वो पैसे वाले ही आए हैं सिर्फ, 1 लाख के मुकाबले 10,000 कम ही है, और मालूम भी हमें कौन से वाले हैं, तो द फ्यू का यूज कर देना। किसका यूज कर देना, द फ्यू का। सेम फंडा लिटिल के साथ है यार भाई साहब, बिल्कुल सेम फंडा किसके साथ है, लिटिल के साथ है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, बेटा लिटिल यानी क्वांटिटी कैसी है, ऑलमोस्ट जीरो, है ही नहीं क्वांटिटी। आप मेरे घर पे 15 बच्चे आए चाय पीने के लिए, और मेरे घर पे 1 कप दूध पड़ा है, 15 बच्चे आ गए, 1 कप दूध पड़ा है, क्या मैं चाय पिला पाऊंगा, नहीं, काम नहीं चलना। 15 बच्चे आए, 1 कप दूध है, यानी ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट नील है, काम नहीं चला, तो मैंने क्या यूज किया, लिटिल। और बेटा मिल्क की बात कर रहा हूं, तो मिल्क को काउंट तो कर नहीं सकते, एस नहीं लगा सकते, तो मिल्क को तो मेजर कर सकते हैं, तो जिसको मेजर कर सकते हैं उसके लिए तो लिटिल का यूज करना था। तो मिल्क का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। अब बारी आई जी अ लिटिल की। मेरे घर पे 15 बच्चे आ गए भाई साहब, और मेरे घर पे ना 6-7 कप दूध पड़ा है, 15 बच्चे है, तो मैंने कहा हाँ 15 बच्चे हैं, 6-7 कप दूध पड़ा है, 6-7 कप पानी मिला देंगे, आधा आधा कप चाय पिलाएंगे, और कहूंगा चाय नहीं पीनी चाहिए, हुए बहुत नुकसान करती है, आदत पिला रहा हूं तुमको, तो है तो कम लेकिन मैं काम चला लूंगा, तो मैंने क्या यूज किया, ए लिटिल। यानी इसका मीनिंग क्या निकल के आया जी, समथिंग बट नॉट मच, ज्यादा नहीं है बेटा, थोड़ा सा तो है। समझे या नहीं समझे रे, ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है। और अब मैंने यूज क्या किया जी, द लिटिल। अब मैंने क्या यूज किया जी, द लिटिल।
तो मेरे किसी फ्रेंड ने बताया, कहता है यार नीरज एक दूध आता है 100 रुपए लीटर, उसको पी के देखियो बड़ी एनर्जी आएगी। मैंने कहा अच्छा? कहता हाँ। मैं उस दूध की एक थैली ले आया, मैं आज यही दूध पीऊंगा। लेकिन 15 बच्चे घर पे आ गए। अब 15 के लिए एक थैली दूध है, चाय के लिए है तो कम। लेकिन मैंने मम्मी से बोला, मम्मी कहती दूध नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं जो लाया था ना उसकी बना दो, कम है लेकिन उसकी बना दो। तो आप एक बात समझो, लिटिल में काम चलेगा ही नहीं। ए लिटिल और द लिटिल में काम चलेगा। ए लिटिल में भी कम है, द लिटिल में भी कम है, लेकिन आप काम चला लेंगे। ए लिटिल में अपने को मालूम ही नहीं है कि कौन से वाला है, लेकिन द लिटिल में अपने को मालूम है कि ये वाला है। द लिटिल में अपने को मालूम है कि ये वाला है। तो बस समझ गए फिर तुम बातें। अब तो तुम बातें समझ गए, हो गया फारिक, अब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो देखो मैं एक बात समझा रहा हूं, मैं यहां लिख रहा हूं नाउन दो टाइप के हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, यानी इनके पीछे आप एस लगा सकते हैं। इनके अंदर केस बनता है, एक केस तो बनता है फ्यू का, एक केस बनता है जी किसका? अ फ्यू का। और बेटा एक केस इनके अंदर क्या बनता है जी? द फ्यू का। इसी प्रकार से कुछ नाउन ऐसे हैं, मैं कह रहा हूं आपसे कि इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती, यानी एस नहीं लगा सकते। तो बोले सर फिर क्या किया जाए? मैंने बोला या तो आप इसको मेजर कर सकते हो, या फिर कई बार आप इसको मेजर भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? मेजर भी आप इसको नहीं कर सकते। इसके लिए मेरे पास 3 वर्ड निकलते हैं। एक वर्ड मेरे पास निकलता है लिटिल, एक वर्ड मेरे पास क्या निकलता है जी? ए लिटिल। एक वर्ड मेरे पास क्या निकलता है राजा? द लिटिल। तो यही तो केस थे, यही तो समझाने थे। ये लो, अब देखो कितना आसान है। फ्यू में यानी काम नहीं चलेगा, यानी 0 है। अ फ्यू और द फ्यू कम है, लेकिन काम चला लेंगे आपा। अ फ्यू में पता नहीं है कौन से वाला है तो सही, लेकिन ये नहीं मालूम भाई साहब कौन से वाला है, काम फिर भी चला लेंगे। द फ्यू में काम भी चलेगा और अपने को मालूम भी है कि ये वाला है। डन है ना? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। देखना लिटिल का मीनिंग है जी 0, यानी काम नहीं चलने वाला, नहीं चलेगा काम। अब कौन सा बचा जी? अब बचा ए लिटिल, और अब कौन सा बचा? द लिटिल। बेटा ए लिटिल में भी कम है, द लिटिल में भी कम है। ए लिटिल में काम चल जाएगा, द लिटिल में भी काम चल जाएगा। ए लिटिल में अपने को मालूम है ये वाला है, द लिटिल में अपने को मालूम नहीं है कि कौन। ए लिटिल में अपने को मालूम नहीं है कि कौन से वाला है, लेकिन द लिटिल में अपने को मालूम है कि ये वाला है। यानी सिंपल सी थ्योरी ये है भाई साहब, फ्यू और लिटिल के सामने कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब काम नहीं चलेगा। फ्यू लिटिल के सामने आर्टिकल है, इसका मतलब काम तो चलेगा। अगर ए है तो अपने को मालूम नहीं है कौन से लोग हैं या कौन सा दूध है, ये नहीं पता, बस ये पता है काम चल जाएगा। और अगर दा है तो अपने को मालूम है कि ये वाला सामान है। ये बेसिक सा डिफरेंस होता है। डन है? आसान है, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, क्लियर है। दुविधा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है लिटिल, यानी भाई साहब आर्टिकल नहीं लगा रहा। होप, यार आप होप को गिन थोड़ी सकते हो, 5 होप, 10 होप, 15 होप, ऐसा नहीं गिन सकते। तो होप एक ऐसा नाउन है जिसके पीछे एस नहीं लग सकता, तो इधर तो आना है लिटिल, और लिटिल के सामने कोई आर्टिकल नहीं है, तो कह रहा है देयर इज लिटिल होप। इसका मीनिंग है जी नेगेटिव में बात कर रहा है, तो देयर इज लिटिल होप का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? देयर इज नो होप, काम नहीं होने वाला। देयर इज लिटिल होप का बेसिक मीनिंग क्या निकल के आता है? देयर इज नो होप, की काम नहीं होने वाला। देयर इज लिटिल होप इज इक्वल टू देयर इज नो होप, की काम नहीं होने वाला। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है जी, इस लिटिल को नो से जोड़ लो। देयर इज नो होप ऑफ फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसका मीनिंग है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, ये टाइम पे पूरा नहीं होने वाला। बेटा सीधा सीधा नो होप कहता तो सामने वाला नाराज हो जाता, एकदम आप डायरेक्टली अपनी बात कह देते। उससे बचाने के लिए हमने लिटिल वर्ड का यूज कर दिया। देयर इज लिटिल होप दैट इट विल नॉट बी ओके। कम ही होप है, देयर इज लिटिल होप दैट इट विल बी ओके। कम ही होप है कि ये चीज ओके हो पाएगी, इसका मीनिंग है ये चीज ओके नहीं होगी। तो नो नोट लगाने के बजाय एक तरीका है क्या यूज कर देना? लिटिल यूज कर देना।
नो नोट लगाने के बजाय एक तरीका है कि क्या यूज कर देना, लिटिल यूज कर देना। अगले में देखना ए लिटिल, अपने को मालूम है लिटिल के सामने आर्टिकल है, इसका मीनिंग काम तो होगा, काम तो आपा चला लेंगे, कम है लेकिन काम आपा चला लेंगे। तो देखना क्या कह रहा है, शी एडिड ए लिटिल शुगर टू हर कॉफी, इसका मीनिंग उसने थोड़ी सी शुगर अपनी कॉफी में डाली, थोड़ी सी तो डाली, कम ही डाली, हो सकता है उसने आधे से आधी चम्मच डाली, थोड़ी सी तो उसने डाली। शी एडिड ए लिटिल शुगर टू हर कॉफी, ठीक है जी, चलो आगे। और मैंने कहा था शुगर को भी गिन नहीं सकते आप, शुगर को मेजर कर सकते हो, तो मेजर करने वालों के साथ लिटिल आना चाहिए, है ना। देखो जी, द लिटिल मिल्क केप्ट इन फ्रिज हैज बीन ड्रंक बाय हिम। अब देखो सिंपल सी बात है, कह रहे जो थोड़ा सा दूध फ्रिज में रखा था, कौन से वाला दूध, जो कहाँ रखा था, फ्रिज में रखा था। तो मैंने बोला ना बेटा, इस नाउन का, जिस नाउन के सामने द लिटिल लगाया गया होगा उसका कहीं ना कहीं जिक्र किया जाएगा, यानी उसको क्या किया जाएगा, कहीं ना कहीं डिस्कस। तो ये कर दिया, द लिटिल मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय हम, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थोड़ा सा दूध जो था उसने पी लिया है। तो भाई साहब कौन से वाला दूध उसने पी लिया, जो फ्रिज में पड़ा था, कौन से वाला दूध उसने पी लिया रे, जो फ्रिज में पड़ा था। हो गया, डन है क्या, चलें आगे, चलो आगे, कितना आसान सा तो है। फ्यू, यार फ्यू का मीनिंग मैंने अभी भी सिखाया, नेगेटिव यानी कि नो। तो देखना, फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, इसका मीनिंग है ना के बराबर ही लोग आए। नेताजी ने 1 लाख बुलाए लेकिन लोग 400-500 ही आए, तो भाई साहब ऑलमोस्ट जीरो, यानी ना के बराबर ही लोग थे ही नहीं लोग, बहुत कम लोग थे। अगले में देखना क्या कह रहा है, अ फ्यू, अगले में क्या कह रहा है जी आपसे, अ फ्यू। अब देखना, ही इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स ओवर फॉर डिनर। अ फ्यू का मीनिंग है कम दोस्तों को बुलाया। बेटा अ फ्यू का मीनिंग ही क्या है कि चीज नेगेटिव में है, कम दोस्तों को बुलाया, लेकिन कुछ एक दोस्त तो बुलाए, ज्यादा नहीं, कम बुलाए। हो सकता है घर वालों ने कहा था 30 दोस्त बुला लियो, लेकिन उसने अपने 3 या 4 ही दोस्त बुलाए जो खासम खास यार थे, और किसी को नहीं बुलाया। तो ही इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स ओवर फॉर डिनर, उसने थोड़े से दोस्त बुलाए, किस लिए बुलाए जी, डिनर के लिए बुलाए। अगला देखना, द फ्यू, अब कह रहे द फ्यू एप्पल्स लेफ्ट इन द बास्केट वर ओवर राइप। तो बेटा द फ्यू एप्पल्स, इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद, वर ओवर राइप, ये जो थोड़े से एप्पल हैं ये कुछ ज्यादा ही पक गए, ओवर राइप हो गए। विच एप्पल्स, कौन से एप्पल, मैंने बोला डिस्कस करना पड़ेगा, अगर दा लगा दिया तो बता रहे जो बास्केट में पड़े हैं वो वाले। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आम तौर पर बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आज तुमने बहुत आसानी से बहुत सरल भाषा में समझ लिया। एक बार 1 मिनट में क्विकली रिवाइज करवा दूंगा। एक तरफ है फ्यू, एक तरफ है लिटिल। फ्यू वो वाले नाउन के साथ जिनके पीछे एस लगाया जा सकता है, यानी सिंगुलर प्लूरल बनाया जा सकता है। लिटिल उन वाले नाउन के साथ जिनके पीछे एस नहीं लग सकता, सिंगुलर प्लूरल नहीं बन सकता। तो फिर या तो मेजर किए जा सकते हैं या मेजर भी नहीं किए जा सकते। तो अब फ्यू लिटिल का तो डिफरेंस समझ में आ गया। खाली फ्यू है या खाली लिटिल है, इसका मतलब चीज है ही नहीं, चीज है ही नहीं, काम नहीं चलेगा। तो फ्यू लिटिल खाली चले गए। ए फ्यू है और ए लिटिल है, इसका मीनिंग चीज है, काम चला लेंगे। द फ्यू और द लिटिल काम चला लेंगे, यानी फ्यू लिटिल अकेला काम नहीं चला सकता। अ फ्यू में फ्यू और लिटिल अकेला काम नहीं चला सकता, लेकिन मैं कह रहा हूं अ फ्यू है, द फ्यू है, अ लिटिल है, द लिटिल है, तो काम तो चला लेंगे। फ्यू लिटिल के सामने आर्टिकल है तो काम तो चल जाएगा। अगर ए है तो अपने को नहीं पता कौन से वाला है, बस अपने को ये पता है। और अगर द आर्टिकल है, द फ्यू है या द लिटिल है, तो अपने को पता है काम भी चला लेंगे, है तो थोड़ा लेकिन काम चला लेंगे। और अपने को ये भी मालूम है कि ये वाला है। तो वीडियो अगर समझ में आया हो कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।